किसके सर बंधेगा सहरा डीजीपी का। जी हाँ, इस एपिसोड में आज दूसरे दिन हम चर्चा कर रहे हैं आरएस भट्टी की। उनका भी नाम है। आलोक राज के बाद किसी का नाम सबसे गंभीरता से लिया जा रहा है तो वो आरएस भट्टी है। भट्टी 90 बैच के अधिकारी हैं और सुपर कॉक, किसी जमाने में लालू यादव के ज़माने में वो सुपर कॉक माने जाते थे। जहाँ कहीं भी कोई बड़ी समस्याएं होती थी तो वहाँ उस सुपर कॉक को सामने लाया जाता था। सबसे टफ जिले में उनकी पोस्टिंग होती थी। कई ऐसे आपराधिक मामले हुए हैं जिसमें उन्होंने सीधा फाइट किया है। उस दौर में साधु और सुभाष पर हाथ उठाने वाले में उनकी गिनती होती थी। फिर बीच के दौर में ये बिहार से बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट में चले गए। वहाँ भी सीबीआई जैसे महत्वपूर्ण विभाग में लंबा अनुभव है इनको काम करने के बाद। हाल ही में फिर इनकी वापसी हुई। तो ये जो आप बिहार पुलिस का जो बीएमपी का जो नया आप स्वरूप देख रहे हैं, नया जो एक्ट बना है, उसमें आरएस भट्टी की बड़ी भूमिका रही है। और उसी दौरान इनकी नीतीश जी से करीबी भी हुई, मुख्यमंत्री के करीब भी आए। लग ये रहा था कि सिंघल के जगह पर ये शायद डीजीपी बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इनको जानने वाले ये बता रहे हैं कि ये बिहार आने को इच्छुक हैं अगर सरकार इन्हें डीजीपी बनाती है तो। लेकिन चर्चा ये भी है कि इस तरह के कर्क मिजाज वाले को नीतीश पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे। तो जब अभयानंद जैसे लोगों को नीतीश पसंद कर सकते हैं, DN गौतम जैसे लोगों को पसंद कर सकते हैं, उन्हें डीजीपी वो बना सकते हैं, तो हमें लगता है कि आरएस भट्टी आज की ज़रूरत है। बिहार में जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बन रहा है, खास करके एक अलग तरह के शराबबंदी के बाद जो माफिया खड़े हुए हैं ज़मीन को लेकर, जो एक हर शहर, छोटे से बड़े शहर में जिस तरीके का माफिया राज हो गया है, संगठित गिरोह का विस्तार हो रहा है, ऐसे में भट्टी जैसे लोगों की ही ज़रूरत है इस समय राज्य में। और वो अगर डीजीपी बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। जो पिछले कई डीजीपी के रहते हुए जो गुटबाजी रहा है पुलिस मुख्यालय में, चाहे सिंघल का दौर रहा हो, चाहे पीके ठाकुर का दौर रहा। पीके ठाकुर के समय में थोड़ा कम इस तरह की चीज़ें रही, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे के दौर में भी पूरा पुलिस मुख्यालय 2 भागों में बटा रहा। सिंघल के दौर में भी पुलिस मुख्यालय बुरी तरह से बटा हुआ है। तो जो एक एफर्ट होना चाहिए पुलिस मुख्यालय को साथ साथ चलने का, जिसका प्रकाश दिख रहा था आपको DN गौतम के समय में भी, आशीष रंजन सिन्हा के समय में भी, अभयानंद के समय में तो देखने को मिला ही कि एडीजी हेडक्वार्टर हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, पुलिस मुख्यालय, कोई भी घटना घटी तो एक साथ एक कदम लेकर आगे बढ़ते थे। और वही मजबूती जो है उसका असर क्षेत्र जिलों मुख्यालय पर भी और थाने पर भी पड़ता है कि पुलिस मुख्यालय अलर्ट। लेकिन अब तो स्थिति बहुत सबसे बुरी है। पुलिस मुख्यालय तो लगता ही नहीं कि यहाँ पुलिस मुख्यालय भी कोई चीज़ है, डीजीपी भी कोई अधिकारी हैं जो यहाँ काम करते हैं। इस स्थिति में अगर आरएस भट्टी अगर बनते हैं डीजीपी तो एक बार फिर से डीजीपी का हनक होता है, एक प्रभाव होता है। अपराधियों के अंदर भी इस नाम का खौफ, आज भी खौफ है। तो हमें लगता है कि ये अगर सरकार इनको बनाती है तो ये एक सकारात्मक हमें लगता है कि चीज़ें होंगी बिहार में अपराध रोकने को लेकर।